प्यारे भाइयों एवं बहनों, शाहनशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं 64वां संस्करण आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में ईश्वर में गहरी आस्था पर प्रकाश डाला गया है। आगे किसी शहर में एक पुराने मकान में एक हकीम जी मकान के पिछले हिस्से में परिवार सहित रहते थे तथा मकान के आगे वाले हिस्से में छोटा सा औषधालय खोला हुआ था। पत्नी शोभा का नित्य का नियम था कि जब हकीम जी औषधालय जाते थे तब रोज़ाना घरेलू सामान की ज़रूरी लिस्ट बनाकर देती थी। उस पर्ची को लेकर हकीम जी औषधालय पहुँचते, सर्वप्रथम बैठने की गद्दी को प्रणाम करते तथा भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु, घर चलाने के लिए तेरी इबादत में से समय निकालता हूँ। फिर पर्ची के सामान का एस्टिमेट कैलकुलेट करके रख देते। तदुपरांत मरीज देखना प्रारंभ करते। जो भी स्वेच्छा से उन्हें फीस दे जाता चुपचाप रख लेते। यदि न भी दे जाता तब भी ठीक, ईश्वर इच्छा समझकर चुप रहते। लेकिन जैसे ही लिस्ट के मुताबिक पैसे इकट्ठे हो जाते, उसी समय से मरीजों से आगे कोई फीस लेने से मना कर देते थे। तब मुफ्त में मरीजों को देखना व दवा भी निःशुल्क बांटते थे। यह उनका नियम था। एक दिन उनके औषधालय के सामने एक कार अचानक आकर रुक गई। ड्राइवर ने टायर पंचर बतलाकर उसे खोलकर पंचर बनवाने किसी दुकान पर गया हुआ था। कार मालिक काफ़ी देर से सड़क पर खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। उसी समय हकीम साहब, जो अपना औषधालय बंद ही करने वाले थे, कि सड़क पर कार मालिक को धूप में परेशान सा खड़ा देखा। हकीम जी ने उसके पास जाकर नम्रतापूर्वक कहा कि अंदर आकर बैठ जाओ, धूप में देर से खड़े हो। हकीम जी के सुझाव पर कार मालिक शैलेंद्र अंदर कुर्सी पर आकर बैठ गया। औपचारिक परिचय के बाद थोड़ी देर में उसने देखा एक लगभग 5 वर्ष की हकीम जी की बेटी उन्हें अंदर चलने का आग्रह कर रही है। खाना खाने का समय जो हो गया था, हकीम जी उसे बार बार चलने का आश्वासन दे रही थी। अतः शैलेंद्र ने कुछ खरीदने के विचार से हकीम साहब से अपनी व्यक्तिगत समस्या शेयर की। बतलाया कि बरसों से हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। काफ़ी इलाज करवा चुका हूँ। वर्तमान में लगभग 5 वर्ष से इंग्लैंड में रहकर जॉब करता हूँ। वहाँ भी सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रत्युत्तर में हकीम साहब ने पुड़िया बनाते बनाते बतलाया कि हाँ नीला, जीवन मरण, यश अपयश भगवान के अधीन है। विनयपूर्वक प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। तथा 2 थैलियाँ शैलेंद्र को देते हुए बतलाया कि एक थैली में पत्नी की दवा है, दूसरी में आपकी दवा रखी है। दवा कैसे लेनी है वह भी लिखा हुआ है। ईश्वर चाहेगा तो शीघ्र आपकी मुराद पूरी होगी। शैलेंद्र ने दवा लेते हुए हकीम साहब से जब उनका मूल्य पूछा तो प्रत्युत्तर में कहा कि बस हो गया, आप तो दवा ले जाएं। शैलेंद्र की कुछ समझ नहीं आया कि अचानक एक व्यक्ति वहाँ आया जिसने स्पष्ट किया कि हकीम जी का आज जितना खर्च चाहिए था वो आ चुका है भाई। अब वह सबको निःशुल्क ही देखते हैं, दवा सहित। हकीम जी के इस व्यवहार से शैलेंद्र अत्यंत अभिभूत हो धन्यवाद सहित औषधालय से रवाना हुआ। वर्षों तक हकीम जी का इसी प्रकार नियम चलता रहा कि एक दिन पत्नी ने पर्ची के साथ एक दूसरी पर्ची भी लिखकर रखी। उसमें लिखा था, बेटी की शादी 20 तारीख को होना निश्चित हुआ है, अतः निम्न दहेज का सामान का इंतजाम भी करना है। पहली खर्चे की पर्ची पर सामान का एस्टिमेट लगाकर मोड़कर गद्दी के नीचे रखा एवं दूसरी पर्ची पढ़कर लिखा, यह भगवान का काम है, वही जाने।
बोलकर पर्ची भगवान की मूर्ति के सामने रख दी। 2-3 मरीज देखने के बाद हकीम जी ने देखा कि एक लंबी सी कार आकर रुकी है और व्यक्ति अंदर आकर बैठ गया। उसे देख हकीम जी बोले कि यदि स्वयं को दिखाना है तो मेरे पास वाली कुर्सी पर आकर बैठें, अन्यथा साथ में मरीज बाहर से आ रहा हो तो उसे निर्धारित कुर्सी पर बिठाना। आगंतुक ने मुस्कुराकर हकीम जी को अभिवादन के उपरांत कहा कि आपने मुझे अभी पहचाना नहीं? मैं शैलेंद्र इंग्लैंड में रहता हूँ। लगभग 15-16 वर्ष बाद इंडिया आया हूँ। आपकी दवा जो मैंने पत्नी को दिखलाई थी तथा आपके अतुल्य सद्व्यवहार की जब चर्चा की तो पत्नी ने बतलाया कि ऐसे देवतुल्य व्यक्ति की दवा अवश्य असर करेगी और उसी के फलस्वरूप हमारे यहाँ 2 संतान की प्राप्ति हुई। उसी संदर्भ में आज आपको धन्यवाद देने को उपस्थित हुआ हूँ। भारत में मेरी एक विधवा बहन रहती है। उसकी बेटी की 21 तारीख को शादी होना तय हुआ है। शादी में शामिल होने पर भात देने की तैयारी हेतु पुनः भारत आना हुआ है। मैं जब भी अपनी भांजी के लिए कुछ सामान खरीदता हूँ तब अचानक आपकी बेटी जो 15-16 वर्ष पूर्व मैंने औषधालय में देखा था उसकी याद आते ही डबल सामान स्वतः ही खरीदता गया। आज वही सारा सामान आपको देने आया हूँ। सजल नेत्रों से हकीम जी ने भगवान के सामने रखी हुई पर्ची शैलेंद्र को दिखलाते हुए बोले, भगवान, पत्नी की प्रार्थना इतनी शीघ्र सुन लेंगे यह मैं जानता नहीं था। आपको भगवान द्वारा दहेज का सामान सहित भेजा है, क्योंकि पर्ची में लिखा था यह भगवान का कार्य है। मेरी बिटिया की शादी भी 20 तारीख को ही होना निश्चित हुआ है। ये है भगवत कृपा। हकीम जी की पूर्ण निष्ठा व त्याग में जीवन का सुखमय परिणाम सब ईश्वर की लीला है। निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म घूम फिरकर हमारे ही सामने आते हैं। उनका लाभ हमें ही मिलता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए। हमारा हमेशा भगवान भला ही करेंगे। हर पल भगवान का धन्यवाद करते रहिए। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी? यदि रुचिकर लगी हो तो कृपया फॉलो का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।